हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिकास ग्रीन गार्डन। दोस्तों, ये है मोरपंखी के बीज और ये ढेर सारे बीज मेरे एक प्लांट के ऊपर ही लगे हुए थे, लेकिन मैंने इन्हें प्लांट से क्यों तोड़ लिया, इन्हें मैच्योर क्यों नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आप भी देखिए, ये है मेरा मोरपंखी का वही प्लांट जिसके ऊपर ढेर सारे सीड बने हुए हैं और सीड का साइज इतना बड़ा है कि इनके वजन से जो इसकी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ झुक गई हैं और एक ही ब्रांच के ऊपर 10-15 बीज बने हुए हैं और इतने ही बड़े बड़े और हेल्दी सीड से मेरा प्लांट बिल्कुल भरा हुआ है। और अगर मैं इन बीजों को नहीं तोड़ती, इनको मैच्योर होने देती हूँ, तो इन बीजों से ही मैं नए 1 से 2,000 पौधे तैयार कर सकती हूँ, क्योंकि इसके एक हेल्दी कोन के अंदर ही 10 से 12 बीज निकल जाते हैं, जिससे 10 से 12 नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ना चाहते हुए भी मैं इन बीजों को क्यों तोड़ रही हूँ। दोस्तों, जब भी हमारा कोई प्लांट इतने सारे बीज एक साथ बनाता है तो हमें तो उसका फ़ायदा होता है, लेकिन हमारे प्लांट के लिए वो नुकसानदायक होता है। और कई बार तो नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हमारा प्लांट मर ही जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन बीजों का साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी हेल्दी बीज है और इनके वजन से ही जो इसकी ब्रांचेस हैं वो नीचे की तरफ झुक गई हैं। और अगर मैंने इनको ब्रांच के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ समय के बाद जो ब्रांच है वो क्रैक हो जाएगी, वो धीरे धीरे टूटने लगेगी। इससे तो अच्छा है कि मैं इन बीजों को पहले ही तोड़ लूं। और दोस्तों, बात करें दूसरे बड़े नुकसान की, तो जब भी किसी प्लांट के ऊपर बीज बनते हैं तो वो प्लांट अपनी पूरी ताकत उन बीजों को बनाने में और उन्हें मैच्योर करने में लगा देता है। इसी वजह से हमारे प्लांट के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, क्योंकि वो उन पोषक तत्वों को उन बीजों को मैच्योर करने के लिए दे देता है। और जब पोषक तत्वों की और माइक्रो न्यूट्रेंट की कमी हमारे प्लांट के अंदर आ जाती है तो वो मर जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जिस प्लांट के ऊपर ज़्यादा बीज बनते हैं, कुछ समय बाद वो प्लांट सूख जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट सालों साल ऐसे ही चलता रहे तो उस प्लांट के ऊपर केवल इतने ही बीज छोड़िए जितने आपको चाहिए और बाकी हटा दीजिए। देखिए, मैंने सारे बीज अपने प्लांट से अलग कर लिए हैं और आप खुद देखिए कि बीज हट जाने के बाद इसकी जो झुकी हुई ब्रांचेस थी वो अपने आप सीधी हो गई हैं। और दोस्तों, आपको इस प्लांट के अंदर कुछ सूखी हुई पत्तियां भी नजर आ रही होंगी। इसका कारण यही है कि सारे पोषक तत्व बीज ले रहे थे, प्लांट को कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब चलिए प्लांट को भी हम पोषक तत्व दे देते हैं, जिससे हमारा प्लांट दोबारा हेल्दी और ग्रीन हो जाए। लेकिन जो भी फीड हम इस प्लांट को देंगे वो धीरे धीरे देंगे, एक साथ हम इसे ढेर सारा फर्टिलाइजर नहीं देंगे, क्योंकि स्पीड से उसे एब्जॉर्ब करेगा और वो भी इसके लिए हार्मफुल होगा। सबसे पहले हम अपने प्लांट की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करेंगे। दोस्तों, मैंने रात को ही प्लांट को अच्छे से पानी दिया था, इस वजह से इसकी मिट्टी गीली है, तो मैं हल्की हल्की सी ही इसकी मिट्टी की गुड़ाई करूँगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा गहराई तक इसकी गुड़ाई करूँगी तो इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसीलिए हल्की हल्की गुड़ाई ही इसके लिए अभी काफ़ी है। और जब शाम के समय इसकी मिट्टी हल्की हल्की ऊपर से सूख जाएगी तो मैं इसके अंदर 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड करूंगी, क्योंकि ये मेरा गमला 14 से 16 इंच का है। अगर आपका गमला छोटा या बड़ा है तो आप क्वांटिटी घटाया बढ़ा सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट देने के 15 से 20 दिन बाद मैं इसके अंदर 8 से 10 दाने डीएपी के डालूंगी, क्योंकि डीएपी के अंदर बैलेंस एनपीके यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, जो हमारे प्लांट को हरा भरा तो बनाता ही है, साथ ही उसकी ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। और अगली बार मैं इसको फर्टिलाइज़र सितंबर में दूंगी, उससे पहले मैं इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। दोस्तों, अगर ढेर सारे बीज देने के बाद आपका प्लांट भी मर जाता है और आप ये समझ नहीं पाते कि आपका प्लांट क्यों मर गया है, तो उसका कारण यही होता है। तो इसीलिए आप अपने प्लांट से उतने ही सीड लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है, बाकी को आप हटा दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।